अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 एंड द टॉपिक्स आर डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट जब भी करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इन सम डायरेक्शन, इन डायरेक्शन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो रेजिस्टेंस हम क्या कहेंगे? व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड दे collide with द एटम्स। अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसमें एटम्स का एक लेटाइस स्ट्रक्चर होता है कंडक्टर में, जिससे वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो हम कहेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और उनके फ्लो के दरमियान जब वो एटम से टकराएंगे तो उनका फ्लो डिस्टर्ब होगा। इस डिस्टर्बेंस को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। और इन इजी डेफिनेशन, इजी में हम इसको लिखेंगे कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट। एक्चुअली व्हाट इज इट? रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। टेक्निकल लफ्ज़ों में हम जब लिखेंगे तो ये कहेंगे कि जब करंट का फ्लो डिस्टर्ब होगा, अब ये सारा करंट का जो फ्लो डिस्टर्ब होता है ये होता इंटरनली डिस्टर्ब है, क्योंकि जो कंडक्टर में जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल कंडक्टर अब कॉपर का बना हुआ है तो उसमें फ्लो इतना ज़्यादा होगा और उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, और जब कंडक्टर किसी प्लास्टिक का होगा तो जाहिरी बात है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और फ्लो कम होगा। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम समअप करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि कभी हम तार को हाथ लगाते हैं तो वो तार क्या होती है? गर्म होती है। दिस इज़ बिकॉज इन द वायर देयर इज़ हायर रेजिस्टेंस। तो एक तो पॉइंट हमारी ये हो गई कि जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसके साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस दूसरी पॉइंट है कब बढ़ेगी? द सेकंड पॉइंट इज़ जब भी हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वायर की लेंथ बड़ी हो जाएगी तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ के रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मटीरियल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मटीरियल कॉपर का इस्तेमाल होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, मटेरियल फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का होगा या किसी और चीज़ का होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये तो हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मटेरियल थोड़ा नाकिस इस्तेमाल होगा या थर्ड क्लास मटेरियल होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जब भी एरिया छोटा करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेट मी शो यू दिस विद द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वायर ए। अब हम कंसिडर करेंगे कि ये वाली वायर इज़ द वायर ए और एक छोटी वायर बनाते हैं, दिस इज़ द वायर बी। अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट इस वायर ए का एरिया क्या है? बड़ा है। सो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगी? लेस रेजिस्टेंस। ठीक, और जैसे एरिया बी है इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि वायर का एरिया क्या है? द लेसर द एरिया द हायर द रेजिस्टेंस। तो हम इसको समअप करेंगे कि द लेसर द एरिया the higher is its
resistance. Or students, last thing, that is the unit of the resistance. We know that the unit of resistance is ohm. ठीक, and it is denoted by this sign. Now students, the second concept is resistivity. So students, the second concept is resistivity. अब रेजिस्टिविटी को हम कैसे समझेंगे? दैट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस. कि रेजिस्टिविटी जब भी हम मालूम करते हैं फॉर से कोई भी वायर होगी तो जाहिरी बात है उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ विड्थ होगी और कुछ ना कुछ हाइट होगी. सो दैट इज़ नोन बाय द मीटर क्यूब. जैसे कि हम सपोज करते हैं कि वायर है 1 मीटर क्यूब, तो हमें इस वायर 1 मीटर क्यूब से इसकी रेजिस्टिविटी मालूम करनी होती है. तो वो कैसे होगी? रेजिस्टिविटी एज वी नो दैट डिनोटेड बाय रो. ठीक, और दैट इज इक्वल टू आर. आर मीन्स रेजिस्टेंस, ए इज इक्वल टू एरिया एंड एल. सो ये रेजिस्टिविटी मालूम होगी विद दिस फार्मूला. बट इफ वी से कि रेजिस्टिविटी हम मालूम कैसे करते हैं, तो रेजिस्टिविटी मालूम होती है रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब वॉल्यूम. जब भी कोई वॉल्यूम होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी मालूम होती है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सारी वायर, तो उस वायर में से हम सपोज करते हैं कि हमने 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम पकड़ा और उस वॉल्यूम की हमने रेजिस्टिविटी मालूम की. तो वो ऐसे है जैसे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस इन दैट 1 मीटर क्यूब वायर. ठीक, सो ये मालूम क्या करवाता है कि व्हाट एक्चुअली इज द रेजिस्टेंस इन इट्स 1 मीटर क्यूब वायर. एक और चीज़ जो रेजिस्टिविटी में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि फॉर से जैसे ही हम रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था कि लेंथ बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही थी. इसमें रेजिस्टिविटी में लेंथ बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो देयर विल बी नो इफेक्ट इफ वी नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑन रेजिस्टिविटी. तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है, तो उसमें हम लिख सकेंगे कि जब भी रेजिस्टिविटी में लेंथ को हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो देयर विल बी नो इफेक्ट, मतलब ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. द नेक्स्ट लिटिल टॉपिक इज कंडक्टेंस. अब फ्रॉम इट्स नेम इट इज़ वेरी क्लियर कि ये क्या होगा? ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. जैसे कि रेजिस्टेंस रुकावट है तो कंडक्टेंस क्या है? मतलब वो मटेरियल यूज़ करना जैसे उसकी रुकावट नहीं, उसका फ्लो ज़्यादा हो. तो कंडक्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फ्लो. जब भी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, द मोर द कंडक्टेंस द मोर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. विल राइट द मोर द कंडक्टेंस of wire, the more the conductance of wire, the more is the flow of electrons in it. मतलब जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? करंट होगा. ठीक, कंडक्टेंस is directly proportional to current. And that conductance is inversely proportional to the resistance.